तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रैंकर पर। तो आज हम आ चुके हैं भारतीय संविधान सभी अनुसूचियाँ भाग और अनुच्छेद एक ही वीडियो में लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर तक। पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान की जरूरत किसी देश को क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान। संविधान क्या होता है कि किसी भी देश को न्यायिक प्रक्रिया से चलाने के लिए आवश्यकता होती है। पुस्तक होती है, किताब होती है, एक रूल होते हैं। एक तरह से सीधी समझे तो एक किताब नियमों वाली किताब होती है जिसमें देश को किसी भी देश को न्यायिक प्रक्रिया को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान के अंतर्गत सबसे पहले क्या आते हैं, संविधान के सबसे पहले अंतर्गत अनुसूची आती है। अनुसूची के अंतर्गत हमारा भाग आते हैं और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद। तो सबसे पहले फिर से समझते हैं, हाँ, संविधान के अंतर्गत अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ के अंतर्गत भाग और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। तो हमें सबसे पहले समझते हैं कि अनुसूचियाँ कितने थे। अनुसूचियाँ मैं आपको बता दूं पहले 8 थी जो अब बढ़कर 12 हो गई हैं। और भाग कितने थे, पहले 22 थे जो अब बढ़कर 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद 395 थे जो बढ़कर 448 तक हो गए। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद और उसका क्या विषय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के विषय को रखा गया है। भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र के विषय को रखा गया है। और इसका अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भाग फर्स्ट आता है जो कि संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 के अंतर्गत विषय को क्या रखा गया, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता को, जी हाँ दोस्तों, नागरिकता को रखा गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद है। जो 5 से 11 तक अनुच्छेद है भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, जी हाँ दोस्तों, नागरिकता के विषय को रखा गया है। भाग 3 के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, भाग 3 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार को रखा गया है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद है। 12 से 35 तक भाग 3 में जो मूलभूत अधिकार को विषय को रखता है। तो देखते हैं भाग 4 को। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है जो कि अनुच्छेद 36 से 51, जी दोस्तों, 36 से 51 तक रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। और देखते हैं भाग 4A, यानी कि भाग 4A, यानी कि मैं आपको बता दूं भाग A4 जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसमें परिवर्तन किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जी दोस्तों, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है कि जो अनुच्छेद 51A में, मैं आपको बता दूं कि मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है, 51 का 51A, यानी कि भाग 4A में 51A याद करने का ऐसा ट्रिक भी हो सकता है। 51A या भाग 4A मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और इसके कौन सी समिति से, स्वर्ण सिंह समिति के। और किसके शासनकाल में पूछ सकता है, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसमें परिवर्तन किया गया था। तो चलिए दोस्तों भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 हमारा क्या कहता है, संघ के बारे में कहता है, संघ के बारे में। और इसमें अनुच्छेद कितने, 52 से 151, जी हाँ दोस्तों, 52 से 151 भाग 5 में जो है संघ और उस संघ इसका विषय है। और अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 को देखते हैं जो कि राज्य के बारे में विषय रखा गया है। भाग 6 के अंतर्गत राज्य को रखा गया अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें अनुच्छेद है 152 से 237 तक भाग 6 में। भाग 6 में किस विषय को रखा गया है, राज्य को विषय माना गया है। और अनुच्छेद 152 से 237 को रखा गया है। और देखते हैं सातवां भाग 7। भाग 7 हमारा क्या कहता है, संविधान 7वां संशोधन 1956 अधिनियम द्वारा इसको संशोधन किया गया था। 1956 भारत 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में। और इसमें अनुच्छेद कितने दिए, 238, मात्र 238 जो अनुच्छेद है भाग 7 को, जो संविधान, जो भारतीय संविधान के बारे में बताता है, जो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये किया गया है। और ये अनुच्छेद 238। 8वां भाग देखते हैं। भाग 8 हमारा क्या कहता है, भाग 8 ये कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, जो संघ है और राज्य क्षेत्र है उसको विषय माना गया है भाग 8 में। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 239 से 242, जी हाँ दोस्तों, 239 से 242 अनुच्छेद हैं जो क्या कहता है, संघ और उसके क्षेत्र भाग 8 में रखा गया है। भाग 9 की बात करूँ तो जो है दोस्तों, भाग 9
पंचायत के बारे में कहा गया है, पंचायत को विषय रखा गया है जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ, यानी कि मैं इसमें बता दूं कि इसमें बहुत सारे विवाद चल रहे थे नगर पालिका और पंचायत के बीच में, तो इसको अलग अलग किया जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नगर पालिका और पंचायत के बीच में विवाद चलता था कि किसके शक्ति किस, तो इसी में भाग 9A में संशोधन किया गया जो कि नगर पालिका को अलग कर दिया गया और पंचायत को अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 243P 243JP यानी कि ZG यानी को रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि भाग 9 नगर पालिका को विषय रखा गया है अनुच्छेद 243P से 243G। भाग 10, हमारा भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र जो होते हैं उसमें इसको विषय रखा गया है भाग 10 के अंतर्गत। इसमें 244 से 244A को रखा गया है, 244 से 244A तक को रखा गया अनुच्छेद। भाग 11 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि कहता है कि सेंट्रल केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध को जो दर्शाता है भाग 11 के अंतर्गत रखा गया, भाग 11 के अंतर्गत रखा गया है जो कि अनुच्छेद 245, जी हाँ दोस्तों 245 से 263 तक रखा गया है। जी हाँ दोस्तों 245 से 263 तक के अनुच्छेद को रखा गया है। भाग 12 की बात करूं तो जी हाँ दोस्तों भाग 12 की बात करूं तो वित्त संपत्ति संवाद अनुवाद को रखा गया है, वित्त संपत्ति संवाद अनुवाद को रखा गया जो जिसके अंतर्गत 264 से 300 अनुच्छेद रखा गया है। 264 से 300 के बीच में जो अनुच्छेद होंगे वो भाग 12 के होंगे, वित्त संपत्ति संवाद अनुवाद से रिलेटेड होंगे। भाग 13 की बात करूं तो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम के जो बीच संबंध है उसको दर्शाता है, जो कि भाग 13 यही दर्शाता है कि भारत के राज्य और क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य और समागमों के बीच को दर्शाता है, जो कि जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच को रखता है, संबंध रखता है। मैं आपको बता दूं कि अगर भाग 13 के अंतर्गत पूछे कि कितने सब अनुच्छेद आते हैं, 301 से 307। भाग 14 की बात करूं तो जी हाँ दोस्तों भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ को केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं और राज्य सरकार के अधीन सेवाएं क्या हैं वो उसको दर्शाया गया, जो कि अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों अनुच्छेद सिर्फ मात्र 308 को रखा गया, शामिल किया गया है। अनुच्छेद 308 इसमें है भाग 14 में, जो संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं को दर्शाते हैं। भाग 14A के मैं बात करूं तो जी दोस्तों 14A अधिकरण को दर्शाता है। जी दोस्तों अधिकरण को दर्शाता है जो अनुच्छेद 323A से 323B तक, जी हाँ दोस्तों अनुच्छेद 323 से 323B तक को इसमें शामिल किया गया भाग 14A के अंतर्गत, जिसको विषय क्या है, अधिकरण इसका विषय है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निर्वाचन को रखा गया। जी दोस्तों निर्वाचन यानी कि विषय जो केंद्र सरकार में भी चुनाव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और इस सब के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा इस सब के चुनाव होते हैं। जी दोस्तों इसमें इसको शामिल किया गया जो कि भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन को रखा गया है। मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत 324 से 329 अनुच्छेद आते हैं। भाग 16 की बात करूं तो जी दोस्तों भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध एवं संबंध दिया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध जैसे कि SC ST OBC या शेड्यूल कास्ट, ये सब के लिए अनुच्छेद 330 से 342 तक के कुछ विशेष संबंधन दिया गया है, यानी कि छूट दिया गया है। तो भाग 16 के अंतर्गत ये दिया गया है अनुच्छेद 330 से 342 तक के अनुच्छेद हैं इसमें। भाग 17 के जी दोस्तों भाग 17 में क्या है, राजभाषा, यानी कि हर प्रत्येक राज्य में अपनी राजभाषा होगी, इसको इसमें शामिल किया गया भाग 17 के अंतर्गत। इसमें 343 से 351 तक के अनुच्छेद, जैसे कोई भी अपना स्टेट अपना राजभाषा बना सकता है अपने क्षेत्र भाषी के अनुसार पर। तो इसका अंतर्गत कौन सा है, भाग 17 और राजभाषा इसका विषय है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक के विषय को शामिल किया गया है। भाग 18 की बात करूँ तो जो दोस्तों भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंधन, यानी कि कोई भी आपात में कोई आपात होती है, कोई फैसला होता है आपात लगाना हो, यानी कि इमरजेंसी लगाना, तो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों भाग 18 के अंतर्गत इसके विषय को क्या रखा गया, आपात उपबंधन, और जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच संबंध है, जो 352 से 360 के बीच है,
352 से 360 के बीच। भाग 19 की बात करें तो जी दोस्तों भाग 19 में प्रकीर्णन को रखा गया है, प्रकीर्णन को सिर्फ रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक के अनुच्छेद है। इसमें 361 से 367 अनुच्छेद हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाग 20 यानी कि संविधान के संशोधन। अगर संविधान में कुछ भी हेर फेर या कुछ भी संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद भाग 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम कर सकते हैं संविधान के संशोधन। कुछ भी संशोधन लाना हो या कुछ भी इसमें सुधार करना हो तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कर सकते हैं संविधान के संशोधन, यानी कि भाग 20 के अंतर्गत ये आता है। भाग 21 की बात करें तो जी दोस्तों भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधन, यानी कि जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं संक्रमण, अभी कोरोना से लोग संक्रमण का पीरियड टाइम चल रहा है, जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, तो उसी को लड़ने के लिए विशेष उपबंध जो दिया जाता है भाग 21 में ही दिया गया है, कि जो कि अनुच्छेद 369 से 392 जी दोस्तों 369 से 392। और आज का अंतिम भाग जो कि भाग 22 है, मैं आपको बता दूं संक्षिप्त नाम और आरंभ हिंदी। कोई भी अगर संक्षिप्त नाम करता है तो उसको आरंभ हिंदी से होना चाहिए। अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में यह संबंध के बीच यह अनुच्छेद है 393 से 395 के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद।